अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि कोर्ट में, न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन वो एक्टिव रहती है, एक्टिव मोड में काम करती है। अगर हम लोग केवल यही बहाना करें कि न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो 25 साल बीत चुके हैं, हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, हमारे पास ढंग की नियोजन नीति नहीं है, और 25 साल बीत जाएंगे। तो इस राज्य को बनाने का मकसद, आज हम लोग वीर शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोग दिल से श्रद्धांजलि दिए, लेकिन केवल श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा। उनका सपना क्या था, उनका विचार क्या था, वो तभी साकार हो जाएगा, इस राज्य के लिए नीति बनेगी। तो अगर केवल हम लोग ये कह दें कि न्यायालय, सही बात है, न्यायालय में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन यह तो करना होगा कि आप एक समिति बना दिए मंत्री के नेतृत्व में, उसमें विभिन्न दलों के विधायकों को समिति में रखें और एक निगरानी बनाकर आप उसको ध्यान में रखेंगे कि भाई इस नीति को, ये जो लंबित है मामला कोर्ट में, उसका जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। महोदय, डेटा निकाले अध्यक्ष महोदय, 70-74 नौजवानों का डेथ विदेशों में और अन्य राज्यों में क्यों हुआ? वो रोजगार की तलाश में गए थे, वो अधिकारी बनने नहीं गए थे, वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने नहीं गए थे, वो मजदूर बनने गए थे, और मजदूर बनने के क्रम में वो मर जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार गंभीर रहे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर माननीय मंत्री गंभीर रहे और एक समिति का निर्माण करे और बिल्कुल वो निगरानी में रखे। न्यायपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है, लेकिन वो निगरानी रख सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि वो आश्वस्त करे कि ये जो मामला कोर्ट में लंबित है, उसमें राज्य सरकार गंभीर होकर उसको निगरानी में रखेगी।